देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, स्वागत है आपका। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण, और अब सुबह से जो आप घटनाक्रम देख रहे हैं कि एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपने भी कहीं कुछ ऐसा देखा? आप क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? धन्यवाद आपका। उपचुनाव कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में ही उतारे हैं। नहीं, नहीं हो रहा है चुनाव। अच्छा। गुंडागर्दी हो रही। अच्छा। डरी हुई सरकार जनता के मतों के साथ लूट कर रही। और लूट भी नहीं, मैं इसको डकैती कहूंगा। पहली बार आजादी के इतने सालों बाद आप पहली बार देख सकते हैं मीरापुर कुंदरकी में कि बैरिकेडिंग लगाए गए। गांव के बाहर जो मुस्लिम बहुल्य गांव है, जो दलित बहुल्य गांव, उनके बाहर बैरिकेडिंग लगाए गए कि ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है, ना अंदर से बाहर जा सकता है। ऐसा तब होता है जब आपातकालीन जैसी स्थितियां हो जाती है। कोई बूथ पे जाता है, उसकी पर्ची छीन लेते हैं, कोई सवाल करता है, उसको लाठी मार देते हैं। उसका वो रिकॉर्ड करने को होता है फोन। नहीं चंद्रशेखर जी, ये आरोप ऐसे ही है या फिर आप कुछ इलाके बताएंगे, कुछ नहीं, बूथ नहीं, बताएंगे जहां पर ऐसी आपको कोई शिकायत मिली? हवाई पहली बात, मैं एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पे हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ, लोकतंत्र में, संविधान में भरोसा रखता हूँ। और तीसरी बात, वकील हूं। पिथौरा, किशनपुर और 12-13 ऐसे गांव मैं आपको बता दूंगा जहां पे पुलिस मुसलमानों को, दलितों को वोट ही नहीं डालने दे रही है। बैरिकेडिंग लगा के, पुलिस को कोई अधिकार नहीं, इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी की है कि पुलिस पर्ची नहीं चेक कर सकती सड़क पे चलते हुए आदमी। ये काम जो उसके लिए पीठासीन अधिकारी, उनकी टीम है, वो जांच कर सकते हैं सही है गलत है। लेकिन पुलिस बाकायदा पर्ची सही होने के बाद, आधार कार्ड होने के बाद, पहचान पत्र होने के बाद पर्ची फिर छीन लेती है और गाली देके, धक्का देके भगा देती है। बैरिकेडिंग, मैंने आपने कहा ना, बैरिकेडिंग ये सत्ता में बैठी सरकार ने बैरिकेडिंग जनता के मतों का प्रयोग ना हो इसलिए लगाए। ये अपराधियों पे बैरिकेडिंग लगा सकते, ना अपराध पे, ना गुंडा तंत्र पे। लेकिन आज जो पुलिस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन जो भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि कुंदरकी में मेरे पास, अगर आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, 50 रिकॉर्डिंग ऐसी है जिसमें गाँव से फोन आए और वहां के पदाधिकारी ने रिकॉर्ड करके मुझे भेजा कि भैया देखिए, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, वक्त का प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं, गांव घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, कैमरे बंद करवा दिए, फोन बंद करवा दिए, बैरिकेडिंग लगा दिया है, आंखें दिखा रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। क्या करें समझ नहीं आ रहा। हम अपनी वोट का प्रयोग करना चाहते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, अगर आपने विकास किया है, अगर आपने काम किया, तो काम के आधार पर चुनाव होगा ना। फिर मैंने उस दिन भी कहा था, खुद निष्पक्ष चुनाव होने दो ना। अगर आप ईमानदार हैं, आप लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं। सर, आपने एक बहुत बड़ा दावा किया कि 50 ऐसे आप रिकॉर्डेड कॉल है आपके पास जहां पर ऐसी शिकायतें मिली हैं, वीडियो और ऑडियो आपके पास। नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इन साक्ष्यों के आधार पर आप चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे? और क्या ये सिर्फ कुंदरकी का हाल है या फिर मीरापुर और बाकी जगहों से भी आपको ऐसी शिकायत मिली है? वहां का भी हाल क्या आपने देखा? मीरापुर, सीसामऊ, जहां हमारा प्रत्याशी नहीं है, वहां के लोग भी हमारी टीम को फोन करके कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करा दो, ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये लोकतंत्र में डकैती हो रही है, आप हमारी मदद करा दो, हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा, हमें आपसे बहुत उम्मीद है। और मीरापुर में तो आप देख लो, क्योंकि रात से जैसे दलित मजाक एकजुट हुआ था, तो मुस्लिम समाज ने ये मन पे तैयार कर लिया कि भाजपा को आजाद समाज पार्टी रोक सकती है, इसलिए वो बड़े पैमाने पे शिफ्ट होने लगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को इसकी जानकारी मिली, तब से ही रात से गुंडागर्दी। 50 कार्यकर्ता तो उठा लिए हमारे, हमारे प्रत्याशी जो है, उनके भाई, उनके परिवार के लोग, वो उनको नहीं निकलने दे रहे हैं। और भाजपा के लोग 3-3 गाड़ी लेके घूम रहे हैं और प्रत्याशी को सिंगल गाड़ी से घूमने दे रहे हैं उसके साथ। लेकिन सर, वहां तो कुछ और ही आरोप है। आरएलडी की जो कैंडिडेट हैं, वो एनडीए की, बीजेपी और आरएलडी गठबंधन की, वो तो कह रही है कि मदरसों और मस्जिदों में वहां पर लोगों को अवैध तरीके से रोका गया, बाहर के लोग लाए गए, असलहों के साथ वहां पर रुके हुए। वो तो पुलिस पर उल्टा आरोप लगा रही है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस कहाँ थी? और अगर कहीं किसी मदरसे में, कहीं भी अगर आपको किसी मंदिर में कोई ऐसी जगह पता लगे, तो जाओ पुलिस को भेज के पकड़वा दो। जहां अवैध हथियार वालों के, कौन अवैध हथियार रख लेगा? सत्ता वाले रखे में अवैध हथियार। अभी मैं कल गया था नोएडा में, सत्ता में बैठे लोगों ने गोली चलाई, मार दिया। दलित समाज का बच्चा गोली चला के अवैध हथियार से मारा। पुलिस भी कह रही है अवैध हथियार किसके पास है? सरकार बिना सत्ता संरक्षण के अवैध हथियार रखे जा सकते हैं? जहां मदरसों में पढ़ाई हो रही है वहां अवैध हथियार है। और जहां आपके 30 लोग खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, पर्चा फाड़ रहे हैं, लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। आप वोटिंग परसेंटेज आइडिया लगा लेना, मेरी पत्रकार सीनियर बहन, आप वोटिंग परसेंटेज आइडिया लगा लेना। अगर कहीं 10, कहीं 20, कहीं 25% पोलिंग ना होगा तो आप मुझे बता देना। इन्होंने लूट करने का, वोटों की लूट करने का, और लोगों के मत को डराकर, लोगों को डराकर उस मत को न देने का जो है, एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन का लोकतंत्र का फोन भी नहीं उठा रहा है। मैंने जिलाधिकारी को 4 फोन कर लिया, मैं आपके सामने फोन मिला देता हूँ। अगर मुरादाबाद के जिलाधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं? मुरादाबाद के सर, मुरादाबाद के जिलाधिकारी, ये मैं आपको फोन मिलाता हूँ, ये डीएम मजिस्ट्रेट, आप देख लो। मैंने इनको 3-4 फोन कर दिए, ये मुजफ्फरनगर के डीएम। अच्छा अच्छा, मुजफ्फरनगर के डीएम को मिला रहे हैं आप फोन? अच्छा, कि थोड़ा में गांव के लोग सड़क पे आ गए। अच्छा। तो ये देखिए, चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि कुंदरकी हो चाहे मीरापुर, वहां पर बहुत घपलेबाजी हो रही है और 50 से ज्यादा वो कॉल रिकॉर्ड्स और ऑडियो रिकॉर्ड्स की। हम किसे कह सकते हैं? जिलाधिकारी को कह सकते हैं, आरओ को कह सकते हैं, एसएसपी को कह सकते हैं, डीआईजी, आईजी को कह सकते हैं, कमिश्नर कह सकते हैं। और जब अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे तो किसे कह सकते हैं? अगर हम खुद जाएंगे तो ये कहेंगे साहब देखो चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। मैं कुछ देर इंतजार करूंगा, 12 बजे
और अगर हाँ। सरकार के आदेश पे रवैया जो पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने भाजपा का एजेंट बन के जो निभा जा रहा ना बंद हुआ तो मैं जिला मुख्यालय पे जाकर मुजफ्फरनगर में जाकर धरना दूंगा। हम इतने कमजोर बड़ी नहीं खबर है, हम तो चंद्रशेखर लोकतंत्र आजाद मानते ने हैं। बड़ी चेतावनी दे दी है, कह रहे 12 बजे तक का ही यहाँ पर वक्त है, डेडलाइन है, अगर अधिकारी नहीं जिलाधिकारी जागते हैं। हाँ हाँ, देखिए आप हमारे इस पे लाइव पर ही वो कॉल कर रहे हैं मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी को, और ये कह रहे फोन नहीं मैं उठा रहे चंद्रशेखर हैं वहाँ आजाद पर। बोल रहा हूँ। मैं आपको तीसरी चौथी बार कॉल कर रहा हूँ। ये किथोड़ा में, किशनपुर में जो पुलिस जो गुंडागर्दी कर रही है, क्या इस आधार पर चुनाव हो जाएगा? आप आपके संज्ञान में आ गया ना? आप देखिए ना, अगर वोट का प्रयोग ना चाहिए तो आपके ऊपर ये सवाल हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ वोट पढ़ने दीजिए। क्या तो जनता भाजपा को वोट दे रही हो, लेकिन कम से वोट तो पढ़ने दीजिए। पुलिस पर्चा क्यों देख रही है? आप तो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन जानते हैं, पुलिस पर्चा बैरिकेडिंग क्यों लगाए? ककरौली में, किथोड़ा में, किशनपुर में। हेलो, महिलाएं रो रही हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, ये जिलाधिकारी साहब ठीक है। ऐसे तो लोकतंत्र कहते हैं। ये मेरा अपना नंबर, चले जाओ चलो। देखिए उनके पास पहले से सूचना है, मैंने आपको बता जी दी। जी, तो ये बिल्कुल बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद जो मुजफ्फरनगर में जो कुछ हो रहा है, चाहे मीरापुर हो चाहे कुंदर की, उसको लेकर खुद हमारे साथ जुड़ करके बड़े आरोप लगाते हैं, और वो यहाँ पर बैठ करके डीएम को कॉल भी कर देते हैं मुजफ्फरनगर के, और वहां पर डीएम उनको आश्वासन देते कि वो जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मीरापुर में पथराव हुआ है ककरौली में, और उसके बाद वहां पर पुलिस ने बल भी प्रयोग किया, लाठीचार्ज। तस्वीरें दिखाते, फिर चंद्रशेखर आजाद का रुख करेंगे, हम उनसे बात करेंगे इन तस्वीरों पर। तो ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर पथराव हो रहा है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये मुस्लिम बाहुल इलाका ककरौली का, जहां पर ये तस्वीर आप सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे बन गई। इसके अलावा देखिए और भी जगह से, जैसा कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आप बता रहे थे कि कई मुस्लिम बाहुल इलाकों से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं वहां पर कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, कहीं पर चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं। फिलहाल ये स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर माहौल मुजफ्फरनगर में मीरापुर सीट जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सीट है, वहां पर हंगामा कर रही भीड़ को पुलिस ने दौड़ाया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ एसएसपी मौके पर पहुंचे। हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद लगातार बने हुए। चंद्रशेखर जी, ऐसी तस्वीरें अगर चुनाव के सामने आती तो क्या कहेंगे जी? आप सुषमा जी मुझे बताओ, जनता क्यों हंगामा कर रही है? जनता तो वोट डालने जा रही है, क्यों हंगामा कर रही है बताइए आप? क्योंकि पुलिस जाने नहीं दे रही है, पर्ची छीन रही है, लाठी मार रही है, इसलिए हंगामा हो रहा है। और इस पे भाजपा के नेता उल्टा आरोप लगाते हैं। आप ये मेरी बात को जानो, ये लोकतंत्र का के इतिहास में सबसे बुरे दिनों में से एक होगा जो उत्तर प्रदेश में हो रहा। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए गुंडई उतर गए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जनता सब देख रही है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता इस दमन को देख रही है। और मैं फिर कहूंगा, मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव कराने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे? निष्पक्ष चुनाव कराइए ना, निष्पक्ष चुनाव कराइए। पुलिस जो है, पुलिस का काम नहीं कर रही, पुलिस जो है भाजपा के एजेंट का काम कर रही है। ये लोकतंत्र में खतरनाक है। विश्वास लोगों में आ जाएगा तो लोग वोट ही नहीं डालने जाएंगे। फिर इतना सर, ये तो आरोप है जो तस्वीर उस पे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का अभी का आकलन क्या कह रहा है? अभी क्या आपने हार मान ली है? हाँ, या फिर अभी आपको उम्मीद है? हाँ, मेरा नाम आजाद है, मैंने कभी हारना नहीं सीखा। मैं आपको एक बात कहता हूँ, कितना जोर लगा रहे सत्ता में बैठे लोग, जब अगर पोलिंग होगा तो आप मेरी बात को रखना, आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छे मतों जीतेगी। और जिस तरह का जुल्म आज मुसलमानों पे किया जा रहा है, सिर्फ उनके वोट के अधिकार को रोकने के लिए, इनको जान से मारो, इन पे गोलियां चला दो, इनके जीने का अधिकार छीन लो, इनके वोट का अधिकार छीन लो। नागरिक नहीं है देश प्रदेश के, देश के ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, सबके साथ अपने विकास की बात करने वाले। ये है आपकी इंसानियत, ये है आपका लोकतंत्र, ये है आपकी सत्ता। शर्म करनी चाहिए सरकार को, और नहीं शर्म कर सकती तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इससे अच्छा तो जिलाधिकारी जी को सर्टिफिकेट सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दे देने चाहिए। चुनाव कराने में इतना समय खर्च करना, इतनी एनर्जी खर्च करना, हमसे पूछो जिन्होंने रात भर जाग के हमारे कार्यकर्ता हमने वोट को तैयार किया, आज आप वोट डालने करें। मैंने पहले कहा था, 5 दिन पहले आपके यहाँ भी कहा था कि वहां कुंदरकी में राशन डीलरों के जरिए आधार कार्ड रख लिए लोगों के, और वोट डाल जाएंगे तो डालने देंगे, आपका आधार कार्ड है और इससे फर्जी वोट होगी। ये जो फर्जी पुलिस छीन रही है ना, आप देखना 4 बजे के बाद पोलिंग परसेंटेज चेक कर लेना, आप 3 बजे 3:30 बजे के बाद, यही फर्जियों से पुलिस वोट गिरेगी। सरकार को आप मेरी बात क्या रखना, लास्ट 1-2 घंटे में इतने पोलिंग परसेंटेज पोलिंग होगा जितना 4 घंटे में नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ना हो तो आप चेक करवा लें। मैं 12 बजे इंतजार करूंगा। नहीं अगर सरकार इस दमन को रोक पाई, नहीं इलेक्शन कमीशन रोक पाया, बहरा दूंगा, स्वयं इलेक्शन कमीशन नहीं रोक पाया, तो मैं खुद जाकर मुख्यालय पर धरना दूंगा। अपने लोगों के मत के अधिकार को बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बानी से हमें मिला, ऐसे नहीं जाने देंगे हम लोग। हाँ, ठीक है चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर आजाद यहाँ पार्टी में देते हुए मीरापुर की तस्वीर को देखकर